राधे राधे। राधे राधे। जो आप ये सीमा भागवत कथा करा रहे हैं महाराज जी से, महाराज श्री वृंदावन, आप रानी खेत और रानी खेत में रह के और फिर भी आप आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, तो आप महाराज श्री से कैसे देखा, कैसे आप इनसे मिले और कैसे आपको प्रेरणा हुई जो महाराज श्री से आप सीमा भागवत कथा कराएं? अपना तो कल्याण कर ही रहे हैं, प्लस साथ में गाँव वाले को भी कल्याण कर रहे हैं, तो थोड़ा इसकी जानकारी दीजिए। हाँ, तो ऐसा था कि हमने जो है संदीप जी, क्या था कि मैं स्पिरिचुअलिटी को अपनी डे टू डे लाइफ का पार्ट मानता हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी जो लोगों की थॉट है वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी इज़ समथिंग रिलेटेड टू रिलेशन, जबकि ऐसा नहीं है। दैट इज़ नॉट द केस। बाय बर्थ एवरीवन इज अ स्पिरिचुअल पैदा होता है। स्पिरिचुअलिटी आपकी हर चीज़ में स्पिरिचुअलिटी होती है। जैसे कि आप जो हैं बात कैसे कर रहे हैं, खा कैसे रहे हैं, पी कैसे रहे हैं, व्यवहार कैसे कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं स्पिरिचुअलिटी से। तो मैं बेसिकली क्या कि मैं ये सारी चीज़ों से, लोगों से प्रभावित रहता हूँ, लोगों को देखता हूँ। तो सुमेधानंद महाराज जी के मैं प्रोग्राम देखता था, और मैंने जब ये श्रीमद् भागवत कथा जो हमारी है, उसका रीज़न ये था कि श्रीमद् भागवत जो कथा है उसके अंदर हमारी जो जीवन शैली है, वो जीवन शैली के बारे में बताया गया है, और वो जीवन शैली को आप अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे उतारते हो, वो उसके अंदर बताया गया है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो कथा वक्ता है, जो कथावाचक है, वो कैसे करता है। मैंने बहुत सारी कथाएं सुनी हैं जो श्रीमद् भागवत कथाएं करते हैं। एक तो है कि आप बड़े ट्रेडिशनली जाते हो, उसको रिलेट नहीं करते हो, आर्टिकुलेट नहीं करते हो। यहाँ पर क्या है कि सुमेधानंद महाराज जी का जो मैंने वीडियोस देखे, मुझे लगा कि ये जो आर्टिकुलेशंस है श्रीमद् भागवत की, वो रियल लाइफ से रिलेटेड है। तो वो सबसे बड़ा पॉइंट था मेरा प्रभावित होने का। अगर आप कल की कथा भी उनकी देखेंगे, तीसरे दिन की कथा देखेंगे, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत के जो देश काल की जो परिस्थिति होती है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है, राजा कैसा होना चाहिए, उसके रूल रेगुलेशंस कैसे होने चाहिए, इन सब को उन्होंने आर्टिकुलेट किया विथ रिलेट टू द प्रेजेंट सिनेरियो। मोदी जी का उन्होंने एग्जांपल दिया, योगी का एग्जांपल दिया, और उसको रिलेट करा। तो सिंप्लीफाई करा फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि भैया श्रीमद् भागवत का मतलब ये नहीं है कि आपने श्लोक पढ़ा, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारेंगे नहीं, तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ये तो हो गया रीज़न टू चूज सुमेधानंद जी महाराज फॉर दिस कथा। अब दूसरा, उसको ये मंदिर प्रांगण में, इसके दो चीज़ें थी। एक तो मैं अपने घर पे करता, निवास पे करता, जो यूजुअली लोग करते हैं, मैंने नहीं करा। उसका रीज़न ये था कि हमने ये जो हमारे गांव के, उत्तराखंड में गांव के जो हमारे कुछ मंदिर हैं जिन पर लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सारे लोग सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे करने का रीज़न था कि सारे गांव के लोग मंदिर में हो रही कथा को सुनने के लिए आएंगे, और ऐसा कोई भाव उनके अंदर नहीं हो कि यार ये किसी की इंडिविजुअल कथा है। तो ये मेरा मकसद था यहाँ पर करने का, और ताकि इलाके के सारे लोग ये भावों को सुने और सुमेधानंद जी से वो रियल प्रैक्टिकल कथा का जो है अंडरस्टैंड करें। तो अपना तो कल्याण हो ही हो, जन कल्याण जन हो। कल्याण हो। तो ये मेरा मेन मकसद था, और मैं उनसे प्रभावित हूँ। उसके अलावा नॉट ओनली दैट रीज़न, देयर आर लॉट ऑफ अदर रीजंस विच ही फॉलो। एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, और और उन्होंने जो है गौ सेवा के लिए वहाँ पे जो है गौशालाएँ बनाई हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो मतलब इकोसिस्टम की वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर द कि भाई कथा कर दिया, वो कर दिया। जबकि उनके जो मोटिव्स हैं वो मुझे बहुत वाइडर मोटिव लगते हैं, इसीलिए मैं उनको फॉलो करता हूँ। राधे राधे। राधे राधे जी।